तो अब ये टाइम था जब हम जाने वाले थे बठिंडा फॉर द कंपटीशन। तो मॉर्निंग में मैं पूरी कैप वगैरह पहन के निकली थी और बहुत ठंड थी। तो यहाँ पर ना मैम की कार में हम गए थे बस की तरफ, जहाँ पर बस थी आने वाली। तो हम पहुँच गए पर बस नहीं आई थी, तो हमने थोड़े से शॉट्स लिए। हमने वेट किया कि कब बस आएगी, और पर काफ़ी लेट आई थी बस। तो हमने पिक्चर्स भी एक दो क्लिक कर ली थी और मैं इनसे पूछ रही थी। फाइनली बस आ गई और हमने अपना सामान रखा। उसके बाद हम बैठ गए बस में। तो पीछे हमारे बैठे थे हमारे मैम और हरलीन हमारी फ्रेंड, और मैंने ना मैम को भी कैप्चर किया। और फिर मैंने मैम को नेल पेंट दिखाई अपनी, जिससे मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी इस कलर से। मैम कहते मैंने भी लगाई है, लास्ट में मैम दिखा रहे थे। तो फिर बीच में मुझे ना बहुत तेज़ वॉशरूम आ गई थी, तो फिर मैं उतरी और मेरे पीछे सभी उतर गए। और मैं यही बता रही थी कि अगर हम एक अपनी आवाज़ उठाते हैं तो सभी पीछे लाइन लगा लेते हैं। तो सभी आगे थे वॉशरूम के लिए। तो फिर हमने भी यहाँ पर भी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। बड़ा मज़ा आ रहा था अभी तक तो बस में सफ़र करके। पहला एक्सपीरियंस था ऐसा फ्रेंड्स के साथ। तो इनके साथ मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक की। फिर हमने खाया एक परोंठा ढाबे में। फिर हम बैठ गए बस में। और यहाँ पर पता नहीं ये अंकल पीछे देख रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी। तो फिर हम बोर हो रहे थे तो सर ने गाए गाने, मुझे समझ नहीं आए, आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर हम पहुंच गए थे एट द एंड कॉलेज, जहाँ पर हमारा कंपटीशन होना था। और ये कॉलेज इतना प्यारा था ना, एंट्रिंग तो बहुत प्यारी थी। और फिर मैंने ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी थी यहाँ पर। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही थी और इतनी प्यारी फ्लावर्स थी, ग्रीनरी ग्रीनरी थी हर तरफ। तो हम थोड़ा सा रेस्ट किए। तो हमने रेस्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा घूमना शुरू किया। तो हमें यहाँ पर सिर्फ अब रूम की ही वेट थी, क्योंकि हम थक चुके थे। लेकिन अभी रूम मिलने में थोड़ा टाइम था। तो हमने क्या किया कि अपनी रजिस्ट्रेशन भी करनी थी, वो भी हमने की। कुछ साइंस वगैरह थे, वो करने के बाद ही हमें रूम मिलना था। तो हमने यहाँ पर ये भी व्लॉग बना रही थी और मैं भी बना रही थी, तो दोनों हम मिलकर बना रहे थे व्लॉगिंग। और पीछे मैं दिखा रही थी कि हम सभी वेट कर रहे हैं। सभी अपने घरों में बता रहे थे कि हम पहुंच गए सेफली। और इसका बैग यहाँ पर टूट गया था, जो बुरा हुआ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर फाइनली हम जा रहे थे अपने रूम्स में, क्योंकि हमें मिल गया था हमारा रूम। तो बैग्स थे हैवी। तो ये कहती तेरा तो हैवी नहीं है, हमारा ज़्यादा हैवी है। मैंने कहा मुझे पता है ना, मैं पकड़ रही हूँ, हैवी है मेरा भी। तो हम बस ऐसे ही बातें करते करते चले गए अपने रूम में। तो रूम्स एकदम ऐसा लग रहा था, वाइब्स आ रही थी हॉस्टल में हम पहुंच गए हैं, क्योंकि ये हॉस्टल ही था। तो हम पहुंच गए फाइनली। सभी लड़ रहे थे कि कौन से रूम में जाना है। तो ताला मिल गया था हमें 3 रूम का, रूम नंबर 3 का। और इन्होंने पहले ही बुक कर लिए, दोनों बेड थे जो अपने लिए, और मेरा था ये वाला। तो ऊपर नहीं सोना था, मुझे नीचे ही सोना था। और फिर मैंने थोड़ी सी सेल्फी ली अपनी, तो मिरर में दिखाकर। और सभी अपनी रूम की तरफ अपनी बातों में लगे हुए थे, कौन सा बेड लेना है, कहाँ जाना है। और मैम जो थी वो, तो इसके बाद हम नीचे गए और वहाँ पर हमारा लंच तैयार था। तो सभी इतना रश था, ऐसा लग रहा था कि शादी में आ गई हूँ मैं। पर चलो फिर भी हमने हिम्मत मार के आगे बढ़े और हमने लंच डाला प्लेट्स में और फिर हमने खाना शुरू किया। ये सभी खा रहे थे बैठकर ग्रुपिज़म में, और मैम हमारी डाइट फॉलो कर रहे थे। और चलो अच्छी बात। तो सबसे बेस्ट प्लेस लगी मुझे ये वाली, यहाँ पर इतना प्यारा व्यू था ना ये वाला। तो इसके बाद ना हम जब रूम में आए तो ये हमारे हाथ देख रही थी सबके। तो ये मुझे कहती कि तेरी लव मैरिज होनी है, और मैंने कहा वाह। तो ये सभी बड़े एक्साइटेड थे हम मेरे भी हाथ देख, मेरे भी हाथ देख। तो उसके बाद ना मैं रूम में बैठी थी और बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बोर होते होते फिर हम चले गए नीचे चाय पीने। चाय भी ज़रूरी थी क्योंकि हम थक चुके थे। तो चाय पीते पीते ना ये छोटा सा लड़का मिला जो कंपटीशन करने ही आया था यहाँ पर, और इसने 2-3 चीज़ों में कंपटीशन किया था। फिर शाम को ना हम थक गए थे, लेकिन हमें फिर भी यहाँ पर बैठना पड़ा, क्योंकि
क्योंकि कोई फंक्शन था यहाँ पर। फिर हमने रात को ना ट्रूथ एंड डेयर खेला और बड़ा मज़ा आया। हमने हलवा ऊपर मंगवा लिया था रात को खाने के लिए, मैम ने मंगवा लिया था और हमने खाया, तो इससे मिला था डेयर। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मुझे आपकी याद आ रही है। कौन है? स्टूडेंट। कौन स्टूडेंट है? रिद्धिमा, महिमा? नहीं, मैं आपके स्कूल से ही हूँ। मेरे स्कूल से कौन? नहीं मैम, मेरे को आपकी याद आ रही है। ओके स्वीट। कौन नाम तुम्हारा? आई लव यू मैम। तो इसका ये प्लान ना सबसे अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। तो सुबह हो गई थी और हम उठकर फटाफट हमने साड़ी पहनी, क्योंकि आज हमने पहननी थी साड़ी। और हम बता रही थी कि मैं मोटी लग रही हूँ और ये कह रही थी नहीं सही लग रही है, पर चलो हम पहुँच गए। तो फिर मैंने थोड़ा सा पोजेस दिए वही वाले व्यू में जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, पर कोई भी इतनी अच्छी बनी नहीं वीडियोस। पर मैं फिर भी हार नहीं मानी मैंने, और मैं बनाती रही, कोई ना कोई तो बनेगी। तो इस टाइम पे मैं इतनी थक गई थी, एक तो साड़ी पहनी थी और दूसरा यहाँ पर ख़त्म हो गया था फंक्शन, और फिर यहाँ पर ना कुछ भंगड़े का भी था। फिर हम जब घर पहुँचने लगे थे वे में, तो सर ने बड़ा अच्छा डांस किया, तो बड़ा मज़ा करवाया था सर ने, तो आई अप्रिशिएट। तो वाइब्स मैच हो गई थी हमारी। तो इन्होंने किया था डांस और सभी अपने मूड में थे, तो मैंने कहा मैं भी कर ही लेती हूँ अपने फेवरेट सॉन्ग में, चिकनी चमेली पे। तो मैंने भी 2 दिन झुमके लगाई दिए। वैसे गिर रही थी मैं, बट फिर भी मैंने हार नहीं माना, मैंने डांस किया। डांस तो मतलब ऐसी चीज़ है ना, मुझे जहाँ मर्जी करवा लो यार डांस। जब भी मैं गाने सुनती हूँ ना, मेरे हाथ पैर हिलने लगते हैं कि मैं डांस अभी करूँ। तो मैं इस टाइम पे कैसे पीछे हट सकती थी, जब मेरा फेवरेट सॉन्ग हो और उसके बाद बस में पूरा माहौल था। तो मैंने तो पूरा अपना साथ दिया डांस में इन लोगों का। तो मेरे को बड़ा मज़ा आया था ये डांस करके। तो फिर डांस तो मैं कर ही रही थी शर्म के साथ साथ। शर्म तो वैसे दिख नहीं रही मेरे चेहरे पे, क्योंकि नहीं आ रही थी, पर लास्ट में चलो मैंने कहा बस हो गया। फिर हम पहुंच गई थी मैं घर, और पापा मेरे को कह रहे थे, मैंने कहा मेरी याद आई आपको? फिर पापा कहते इतनी आई, पापा ने हग कर लिया मुझे। मम्मा भी ऊपर से आ गए। फिर मैंने कहा चलो, फिर मैंने बताया कि फुफ्फड़ जी आए थे मुझे वहाँ तक लेने के लिए। फिर पापा कहते अच्छा। तो फिर मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। तो हो गया टूर ख़त्म। बेस्ट